हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मतलब कहीं पे भी अगर हम लोग को एंगल क्रिएट करना है तो दो रे हम लोग को चाहिए जिसका वर्टेक्स एक ही रहेगा, कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, एन एंगल लार्जर देन ए राइट एंगल एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? तो एंगल का जो डेफिनेशन होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से आप लोग फिगर बना सकते हो। यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स दो टूरे, ये एक टूरे है और ये एक टूरे है। तो देखो ये लेस देन 90 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल हो गया। अब राइट एंगल के लिए इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल, देखो 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा है या नहीं, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। देन अब आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कितना टाइप का ट्रायंगल होता है? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स हैज ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ। ट्रायंगल जिसका ऑल साइड सेम रहेगा। अगर ऑल साइड सेम है तो उसका मेजरिंग एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे देखो ये एक तो ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। देखो ये स्केलेन ट्रायंगल का फिगर है, हर एक साइड का लेंथ डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। देन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हैविंग वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया के लिए हम लोग को पहले साइड्स ऑफ द ट्रायंगल लेट ए बी सी। तो पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? और अगर ए बी सी तीनों दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले एस निकाल सकते हैं। एस का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। अब एरिया इक्वल टू एस होल इंटू एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी का होल रूट होगा। ठीक है, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 3a और एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। तो ये सब फॉर्मूला है। देन पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग को पता ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसको हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही इस फिगर में ए बी सी डिनोट किया गया है। हाइपोटेनस को सी, परपेंडिकुलर हो गया ए और बेस हो गया बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? तो ये था नोट्स। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग लेंथ ऑफ द साइड 5, 8 और 7 cm दिया हुआ है। तो लेट ए बी सी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा? 20 cm। तो पेरीमीटर हो गया 20 cm। पेरीमीटर इक्वल टू 20 cm। पेरीमीटर इक्वल टू 20 cm। क्लियर?
नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 13 cm, 14 cm एंड 15 cm। तो सबसे पहले यहाँ पे एस निकाल दो। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15, 13 प्लस देखो 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 13 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21 हो गया हम लोग का सी एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, एस होल इंटू एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी होल रूट ओवर। तो उस हिसाब से यहाँ पे 21 होल इंटू 21 माइनस ए, 21 माइनस 13 कितना होता है 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6, मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसका होल रूट ओवर है, होल रूट ओवर। ठीक है, अगर होल रूट ओवर करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21, यहाँ पे रूट ओवर कर दो, 21 का रूट ओवर कितना होगा, ये 3 इंटू 7, इसको 3 इंटू 7 कर सकते हो, 3 इंटू 7, और 8 को 2 इंटू 2 और यहाँ पे 7 है, और 6 को 2 इंटू 3 होल रूट ओवर। अब देखो 3 कितना 2 है, 2 2 है, तो उसमें से एक 3 ले जाओ, 7 2 2 है, यहाँ पे एक 7 ले जाओ, और 2 कितना 4 है, तो यहाँ पे 2 ले सकते हो। ठीक है, रूट ओवर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 2 इंटू 2 84 cm स्क्वायर। ये हो गया एरिया 84 cm स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 27, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a, 3 इक्वल टू 27 इम्प्लाइज a इक्वल टू 27/3 इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना होगा 9 cm। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। अब 4 8 को काटा कितना में 2 में, तो ये हो गया 16 √3 cm स्क्वायर। एरिया का वैल्यू होगा 16 √3 cm स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 5, फाइंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर है 5 cm एंड 12 cm रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस लॉ यूज कर सकते हो। यहाँ पे ए बी और सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस कितना दिया 5 और परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम लोग निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट ओवर पी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 होल रूट ओवर इक्वल टू 169 रूट ओवर इक्वल टू 13 cm। हाइपोटेन्यूज हो गया 13 cm। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, here the base of a triangular field is 3 times its altitude if the cost of the cultivating the field at rupees 24.68 per hectare be rupees 333.18, find its base and height। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया पहले निकाल दो, एरिया ऑफ द फील्ड,
एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दिया है और रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पर हेक्टेयर का तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना 333.18 डिवाइडेड बाय रेट दिया हुआ है 24.68, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें 333.18 डिवाइड बाई 24.68, तो डिवीजन होगा 13.5 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर, ठीक है। अब हेक्टेयर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू तो 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 135,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को बेस और अल्टीट्यूड निकालना है, बेस और हाइट। तो सबसे पहले बेस को यहाँ पे देखो, लेट अल्टीट्यूड इक्वल टू लेट अल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स, देन बेस कितना होगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज अल्टीट्यूड। तो अगर अल्टीट्यूड x होगा तो बेस कितना होगा 3x होगा, ठीक है। अब देन एरिया हम लोग को कितना लगा 135,000, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 3x इंटू हाइट x इज इक्वल टू 135,000 इम्प्लाइज ये 3x स्क्वायर इक्वल टू 135,000 इंटू 2 इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 135,000 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 3। अब 3 इसको घटा 5 3 4 जा 3 5 जा 0 0 0 45 इंटू 90,000 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90,000 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 90,000 कितना होगा 300, एक्स का वैल्यू हो गया 300 मीटर। देन बेस हो गया कितना 300 इंटू 3 इंटू 300 इक्वल टू 900 मीटर। और अल्टीट्यूड इक्वल टू 300 मीटर। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और यूनिट को कवर अप करेंगे जो कि है रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, ऐसे करके एक एक चैप्टर को हम लोग कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है ऐसे क्लास आप लोग पसंद होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।